Hello dear students, good morning. Welcome back to your English class. Students, today we are going to start a new chapter, chapter number 12, the Chipko movement from English reader book. Students, the Chipko movement was started in 1973 and it was a non-violent agitation which aimed at the protection and conservation of trees, and perhaps it is best remembered as the collective mobilization of women to protect the trees and forests, and which also has brought a change in the attitude regarding their own status in the society. So how this movement, the Chipko movement, started and what was the story behind this movement, we're gonna read about them all in the given chapter, the Chipko movement. So let's get into the reading and know about that story. Do you want to save your trees? You can. Just hug them. So first line start as like, do you want to save your trees? क्या आप पेड़ों को बचाना चाहते हो? Yes, आप कर सकते हो. You can save the trees. You need to just hug them. आपको सिर्फ क्या करना है? उनको गले से लगाना है. Hugging means to embrace. That is just what the people involved in the Chipko movement did. Or just hugging the tree is the main thing, is the main activity that was done by the people who involved in the Chipko movement that time. तो Chipko movement में लोग क्या करते थे? वो पेड़ों को हक करते थे, उसे embrace करते थे, गले से लगा लेते थे. चिपको हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम हिंदी वर्ड मीन्स एम्ब्रेस. चिपको वर्ड की मीनिंग क्या होती है? इसे हिंदी लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मतलब होता है गले से लगाना. The supporters of the Chipko movement hugged trees to prevent them from being cut down. तो जो चिपको मूवमेंट को सपोर्ट करते थे और उस मूवमेंट में जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था, वो क्या करते थे? वो पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन पेड़ों के सामने आकर के खड़े हो जाते थे और उनको गले से लगा लेते थे ताकि वो पेड़ों को कटने से बचा सकें. इट वॉज स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा इन दी 1970s. अंडरलाइन दीज लाइन्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो ये चिपको मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने 1970s के टाइम पे. द पर्पस ऑफ द मूवमेंट वाज प्रोटेक्ट ट्रीज इन द फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग कट. अंडरलाइन दिस टू लाइन्स ऑल्सो. तो पर्पस मीन्स उद्देश्य, एम. तो इस मूवमेंट का जो पर्पस था, जो एम था, वो ये था कि ट्री, जितने भी ट्रीज हैं, पेड़ों को, जंगलों में जो ट्रीज पाए जाते हैं उनको कटने से बचाना. इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन द चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इन द ईयर 1973. अंडरलाइन दिस लाइन्स. तो सबसे पहले ये कहाँ स्टार्ट किया गया था? चामोली गांव में, चामोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में है वो, और 1973 में. इट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और फिर वहीं से ये मूवमेंट बढ़ता चला गया और हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग हिस्सों में ये बढ़ता चला गया और लोग इसके सपोर्ट में आगे आते चले गए. वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट द चिपको मूवमेंट वॉज द वे इट इन्वॉल्व्ड विमेन. तो सबसे बेस्ट थिंग जो है इस चिपको मूवमेंट की, वो ये है कि किस तरह से इसमें स्पेशली औरतों ने पार्टिसिपेट किया. औरतों ने सबसे ज़्यादा भागीदारी अपनी इसमें दिखाई, शो की और बहुत ही बहादुरी से सामना किया. इन चामोली डिस्ट्रिक्ट इन द ईयर 1974 अ ग्रुप ऑफ वुमेन प्रोटेक्टेड 2500 ट्रीज फ्रॉम बीइंग सोल्ड ऑफ बाय द गवर्नमेंट. तो चामोली डिस्ट्रिक्ट में 1974 में एक औरतों के एक ग्रुप ने करीब 2500 पेड़ों को वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा बेचे जाने से बचाया था, प्रोटेक्ट किया था उसे. दिस मूवमेंट गेव विमेन द पावर टू चेंज देयर वर्ल्ड. तो इससे औरतों की एम्पावरमेंट के बारे में भी पता चला. सोसाइटी में लोगों ने विमेन की जो एक इमेज बनी हुई थी कि यूजुअली वुमेन को थोड़ा वीक समझा जाता है इन कंपैरिजन टू मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, बट इस मूवमेंट ने औरतों की जो एक छवि थी, एक इमेज थी, उसको भी उभारा और लोगों के सामने ये एविडेंट कर दिया कि औरतें किसी से कम नहीं है. और इस मूवमेंट ने जितनी भी वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था उनकी बहादुरी के बारे में सबको पता है कि उनके वजह से करीब 2500 पेड़ों को उस वक्त बेचे जाने से रोका गया, कटने से रोका गया. तो इस तरीके से क्या हो गया, विमेन को लेके जो लोगों की सोच थी, जो थिंकिंग थी, विचारधारा थी, वो चेंज हो गई पूरी दुनिया में. लेट्स गो फर्दर. Here is an interesting
and true story about how the villages saved their trees from being cut. अब जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये एक ट्रू स्टोरी है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से गांव वालों ने मिलकर के उन पेड़ों को कटने से रोका था. Once upon a time, in a small village in India, lived people who did not like hunting of animals and the cutting down of trees. तो एक समय की बात है कि एक छोटे से गांव में, भारत के एक छोटे से गांव में कुछ लोग रहा करते थे और उन्हें हंटिंग ऑफ एनिमल्स मीन्स जानवरों का शिकार करना और कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज मीन्स पेड़ों को काटना, इन दोनों से ही बहुत ही ज़्यादा नफरत थी. वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे कि लोग जानवरों का शिकार करें या पेड़ों को कट करें, क्योंकि ये क्या है, ये प्रकृति ने हमें दी है, तो हम इंसानों का कोई हक नहीं है कि इस तरह से हम दूसरे जो क्रिएचर्स हैं उनको हार्म करें. दे लव्ड बोथ एनिमल्स एंड ट्रीज. उस गांव के लोग जानवरों से भी उतना ही प्यार करते थे जितना वो बाकी पेड़ पौधों से करते थे. पीपल लिव्ड हैप्पीली इन दिस विलेज. ईच पर्सन प्लांटेड ए ट्री एंड टूक गुड केयर ऑफ इट. तो उस गांव के लोग जो है वो बहुत ही हैप्पीली, खुशी के साथ उस गांव में रहते थे और हर एक जो वहाँ का व्यक्ति होता था उसने एक पेड़ लगाया था, प्लांट किया था और उसकी बहुत ही अच्छे से देखरेख किया करता था. This village was under a king's rule who wanted to build a palace for himself and his family. उस गांव का जो रूलर था, मीन्स जो वहाँ का राजा था, वो अपने लिए एक महल बनवाना चाहता था और ताकि वो और वहाँ उसकी फैमिली रह सके. सो ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू ब्रिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट. तो उसने अपने सैनिकों को ये ऑर्डर दिया कि वो जंगलों में से लकड़ियों को काट के ले आए. द सोल्जर्स स्टार्टेड देयर सर्च फॉर वुड एंड दे फाउंड आउट दैट दिस स्मॉल विलेज वॉज फुल ऑफ ट्रीज. और सैनिक जब उस जगह की तलाश में निकले तो उस जंगल में पहुंचे और वहाँ उन्होंने देखा कि इस छोटे से गांव में बहुत ही ज़्यादा पेड़ हैं और ये बहुत ही भरा ग्रीनरी है. दिस विलेज वॉज फुल ऑफ trees and greenery. The soldiers went there, but as soon as they started to cut the first tree, a voice said, "Stop." तो सैनिक वहां जाते हैं और जैसे ही उनमें से कोई एक पेड़ को काटने के लिए आगे बढ़ता है, वहीं से एक आवाज आती है कि रुक जाओ, स्टॉप, प्लीज डू नॉट कट द ट्री. इट वॉज अमृता बिश्नोई. अंडरलाइन दिस नेम. तो सबसे पहले जो वुमेन उतरी थी इस मूवमेंट के लिए, मीन्स पेड़ों को बचाने के लिए, उनका नेम था अमृता बिश्नोई. ये उन्हीं की आवाज़ थी और उन्होंने कहा कि पेड़ों को मत काटो. अ वुमेन हु हैड प्लांटेड द ट्री. और इस अमृता बिश्नोई ने ही वहाँ पे पेड़ लगाए थे. She stood in front of the tree, hugged it with both her hands and said, "Before you cut this tree, you will have to cut me." और वो बिल्कुल पेड़ के सामने आ जाती हैं और उसको बिल्कुल गले से लगा लेती हैं, हग कर लेती हैं, दोनों अपने हाथों से पकड़ लेती हैं उस पेड़ को और उस सैनिक से कहती हैं, उस सोल्जर से कहती हैं कि अगर तुम्हें पेड़ काटना है तो तुम्हें पहले मुझे काटना पड़ेगा. Are you going to sacrifice your life for this tree? तो उस सोल्जर को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है कि एक पेड़ के लिए कोई अपनी लाइफ को इस तरह से दांव पे लगा सकता है. तो इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में इस पेड़ के लिए अपने जीवन को त्याग दोगी, सेक्रीफाइस कर दोगी. यस आई एम, बिकॉज आई लव दिस ट्री एज आई लव माई फैमिली. और इस पे बिश्नोई बोलती हैं कि हाँ बिल्कुल मैं कर दूंगी, क्योंकि मैं इस पेड़ से भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना अपनी फैमिली से. केम द प्रॉम्प्ट रिप्लाई. मीन्स बहुत ही स्ट्रांगली उन्होंने ये जवाब दिया. The soldiers explained to her many times that it was the king's order to cut the tree and it was useless giving her life for the tree. उन सैनिकों ने हर तरीके से अमृता बिश्नोई को समझाने की कोशिश की और ये कहा कि ये उनके राजा का ऑर्डर है और इस तरह से अपनी जान को पेड़ के लिए त्यागना या सेक्रीफाइस करना बेवकूफ़ी होगी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी ये यूजलेस है. बट अमृता बिश्नोई रिफ्यूज टू लीव द ट्री. द सोल्जर्स बिकेम फ्यूरियस एंड कट द ट्री. लेकिन अमृता बिश्नोई ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और गिव अप नहीं किया. उन्होंने उन सोल्जर्स की बात को नहीं माना और इसी तरह से पेड़ से चिपकी रहीं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. तो इस तरह से वो पेड़ से ही चिपकी रहीं. द सोल्जर्स बिकेम फ्यूरियस. फ्यूरियस मीन्स एंग्री, टू बिकम एंग्री, गुस्से में हो जाना. तो जब अमृता बिश्नोई उन सैनिकों की बात नहीं मानती हैं तो सोल्जर्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पेड़ को कट कर देता है उन्हीं के साथ. अमृता द ट्रू लवर डाइड विद इन अ शॉर्ट टाइम. और इस तरह से क्योंकि पेड़ के साथ ही उन्होंने अमृता बिश्नोई के ऊपर भी
एक चला दिया था, उन्हें भी कट कर दिया था और बिल्कुल देखते ही देखते अमृता बिश्नोई की मृत्यु हो गई, वो मर गई। Soon many people got involved in this struggle और ये बात इस तरह से लोगों के दिलों को हर्ट कर गई कि धीरे धीरे सब इस मूवमेंट का हिस्सा बन गए, सारे इसमें इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने लगे। दिस वेंट ऑन फॉर मैनी डेज और इस तरह से ये स्ट्रगल, ये जो संघर्ष था वो बहुत दिनों तक जारी रहा। द ब्रेव मेन एंड वुमेन ऑफ द विलेज डाइड फॉर देयर लव फॉर ट्रीज और इस तरह से उस गांव के सारे लोग एक एक करके हर एक पेड़ से चिपके रहे और कईयों को उसमें से अपनी जान भी गंवानी पड़ी। मेन सोल्जर्स पेड़ों के साथ साथ लोगों को भी काटते चले गए। व्हेन द किंग केम टू नो अबाउट दिस स्ट्रगल ही वाज वेरी सॉरी और जब उस राजा को इस बारे में पता चला कि लोग इस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं पेड़ों को बचाने के लिए और उस वजह से कितने मासूम लोगों की जान गई है, तो उस राजा को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। एंड ही स्टार्टेड फीलिंग सॉरी फॉर दैट। ही वेंट टू सी द पीपल ऑफ द विलेज। ही सेड दैट ही वाज रियली सॉरी एंड प्रॉमिस टू गिव देम गोल्ड कॉइन्स। वो वहाँ जाता है उस गांव के लोगों के पास और उनसे कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्षमा प्रार्थी है, बहुत ही ज़्यादा सॉरी है और उनसे वादा करता है कि वो उन सबको सोने की अशर्फियाँ देगा। बट द पीपल रिफ्यूज्ड एंड सेड, योर हाइनेस, इफ़ यू वांट टू गिव अस समथिंग देन प्लीज़ बैन द कटिंग ऑफ ट्रीज एंड हंटिंग ऑफ एनिमल्स। और वहाँ के गांव के लोग इतने हर्ट थे तो उन्होंने कहा कि राजा से कहा कि हमें आपकी सोने की अशर्फियाँ बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि अगर आप चाहते हो कि हमें कुछ देना है आपको, अगर आप कुछ हम लोगों को देना चाहते हो तो बस इन जो जो पेड़ों को जो लोग कट कर रहे हैं उनको बैन कर दीजिए, मीन्स उसको बंद कर दीजिए और जो जानवरों का शिकार करते हैं लोग, हंटिंग करते हैं, उस पर भी बैन कर लगा दीजिए, उसको भी बंद कर दीजिए। द किंग accepted their wish. After that day, the people in the village lived happily, but they also remembered their heroes who sacrificed their lives for the love of trees. और इस तरह से उस राजा ने उनके विश को एक्सेप्ट कर लिया और उस दिन के बाद से उस विलेज में कोई भी किसी भी पेड़ को नहीं काटा गया। लेकिन लोग आज भी उन लोगों को याद करते हैं, अपने हीरोज़ को याद करते हैं जिन्होंने इन पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जीवन को त्याग दिया, अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस्ड कर दिया। सो दैट इज़ द रियल स्टोरी एंड now you know that the Chipko movement was really a significant movement and the Gandhian activist Sundarlal Bahuguna took the direction of this movement and appealed Indira Gandhi to take the imply the ban on cutting or chopping of the trees. So now you know that what is the Chipko movement. I hope you have enjoyed the chapter. I'll see you in next class. Thank you.